बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है आप अल्लाह के ख़ास फजल व करम से बाखैरियत होंगे और अब ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखे हुए होंगे। बेटे, हम फर्स्ट ईयर की इकनॉमिक्स ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर 2 कंज्यूमर बिहेवियर यह हमने स्टार्ट किया हुआ था। इससे पहले हमने जो लेक्चर इस चैप्टर के बारे में पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं, वो इस चैप्टर में तारुफ और उसके बाद उस चैप्टर की डिटेल आपको बताई थी कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है। टॉपिक बताए थे, उनकी क्या तरतीब होगी, उन टॉपिक्स का आपस में क्या रिलेशन बनता है, ये हमने बात की थी। आज हम अपने लेक्चर में पहला टॉपिक, जिस तरह से मैंने आपको एक तरतीब बना के दी थी बेटे, उसी को उसमें से पहला टॉपिक हमारा बनता है कि यूटिलिटी एंड वेरियस concepts of utility। कि बेटे ये हमारा टॉपिक है अफादा और अफादे के मुख्तलिफ़ तस्वुरात। अफादा और अफादे के मुख्तलिफ़ तस्वुरात, ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले बेटे हम फर्स्ट चैप्टर में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वेल्थ, दौलत। ठीक है, दौलत या वेल्थ की तारीफ़ हमने ये की थी कि ऑल मटीरियल गुड्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज़ कॉल्ड वेल्थ। कि हर वो चीज़ जो इंसान को फ़ायदा देती है, इंसान उसे अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल करता है, वो दौलत है। हर दौलत यानी वेल्थ के अंदर एक प्रॉपर्टी मौजूद है और वो प्रॉपर्टी ये है कि इसमें सेटिस्फेक्शन यानी तस्कीन होती है और उसी चीज़ को हम वेल्थ कहते हैं जो हमें सेटिस्फाई करती है। कोई भी चीज़ अगर उसमें सेटिस्फेक्शन मेरिट नहीं है तो वो वेल्थ नहीं हो सकती। वेल्थ सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है चीज़ जब उसमें सेटिस्फेक्शन मौजूद होगी। फ़र्ज़ करते हैं कि ये मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है, अगर तो ये बोर्ड मार्कर में लिखने की पावर है तो ये दौलत है, और अगर ये यानी ये जब तक ये सेटिस्फाई करेगा, हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा, तो ये वेल्थ है। अगर इसमें इंक ख़त्म हो जाती है, ये यूज़लेस हो जाता है और हमारे काम का नहीं रहता, तो दैट इज़ नॉट वेल्थ, फिर ये वेल्थ नहीं है। तो वेल्थ में, दौलत में बेटे क्या खसूसियत मौजूद है, यानी कि दौलत है और इसमें क्या, इसमें ये है कि ये किसी चीज़ की तस्कीन का बायस बनती है, इसमें सेटिस्फेक्शन है। और सेटिस्फेक्शन को हम इकोनॉमिक्स की ज़ुबान में यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी यानी इसे अफादा कहा जाता है। आम तौर पर हर वो चीज़ जिसे हम दौलत कहते हैं, वो दौलत या वेल्थ की डेफिनेशन भी यही है
कि हर वो चीज़ जो हमारे काम आती है, हमें फ़ायदा देती है, सेटिस्फाई करती है, उसे हम दौलत कहते हैं। और दौलत में क्या प्रॉपर्टी है बच्चों? इसमें सेटिस्फेक्शन होती है, और उस सेटिस्फेक्शन को इकोनॉमिक्स की ज़ुबान में क्या कहते हैं? यूटिलिटी। यानी हर एक चीज़ में एक पावर मौजूद है, एक मेरिट मौजूद है, एक फीचर है जिसकी बेस पर वो इंसान की ज़रूरियात को पूरा करती है। जब तक वो मेरिट, जिसको सेटिस्फेक्शन मेरिट कहते हैं या जिसे यूटिलिटी कहते हैं, जब तक वो मौजूद रहेगा वो चीज़ वेल्थ कहलाएगी। जब उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो वो वेल्थ नहीं कहलाएगी। मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ है उसमें यूटिलिटी है तो वो वेल्थ है, अगर यूटिलिटी है तो वो वेल्थ है, अगर यूटिलिटी नहीं है तो वो वेल्थ भी नहीं है। तो वेल्थ उसी चीज़ को कहा जाएगा, उस कमोडिटी को, गुड को कहा जाएगा जिसमें सेटिस्फेक्शन होगी। यानी कि ये है इन दोनों का रिलेशन कि वेल्थ उसी चीज़ का नाम है जिसमें सेटिस्फेक्शन है, जिसमें यूटिलिटी है, और अगर उसमें यूटिलिटी नहीं है तो वो वेल्थ भी नहीं है। इसके बाद बेटे हम इस यूटिलिटी को डिफ़ाइन करते हैं कि यूटिलिटी की तारीफ़ क्या है। जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर समझाया है उसी को हम लिखते हैं। एक तो इसकी डेफिनेशन ये है कि पावर ऑफ गुड टू सेटिस्फाई वांट्स इज known as यूटिलिटी। एक तो इसकी डेफिनेशन ये है कि पावर ऑफ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। कि किसी भी चीज़ में पाई जाने वाली वो ताकत जिस पर वो किसी इंसानी ख्वाहिश को पूरा करने का सबब बनती है, वो प्रॉपर्टी, वो पावर वेल्थ कहलाती है। ठीक है। इसके अलावा ये है, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि हर चीज़ में जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसे हम वेल्थ का नाम दे रहे होते हैं, हम जब उस चीज़ को यूज़ करते हैं तो वहाँ से हम सेटिस्फेक्शन जो है वो हासिल कर रहे होते हैं। उसी सेटिस्फेक्शन का नाम जो है वो यूटिलिटी है। यानी यूटिलिटी इज द सेक्शन दैट अ पर्सन गेट्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ दैट गुड। कि किसी चीज़ को, यहाँ पर एक तारीफ़ है, आपको वो भी मैं लिख देता हूँ कि यूटिलिटी इज द सेटिस्फेक्शन दैट अ पर्सन gets from the consumption of that good or service। ये दोनों डेफिनेशन है बेटे, कि दोनों का मतलब एक ही बनता है कि पावर ऑफ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज कॉल्ड यूटिलिटी, या यूटिलिटी इज द सेटिस्फेक्शन दैट अ पर्सन गेट्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड और सर्विस। यानी कि यूटिलिटी या अफादा किसी शय से हासिल होने वाली वो तस्कीन है जो एक शख्स किसी चीज़ की कोई खिदमत, कोई शय या खिदमत के इस्तेमाल के बाद वहाँ से जो हासिल करता है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है। किसी, आप इसे उर्दू में जब इसकी तारीफ़ लिखते हैं तो उर्दू में हम इस लिखते हैं अफादा किसी शय की वो खसूसियत या वो ताकत जिसकी बिना पर वो किसी इंसानी ख्वाहिश की
या ज़रूरत की तस्कीन का सबब बने, उसे अफादा कहा जाएगा। अफादा यानी किसी शय में पाई जाने वाली वो खसूसियत जिसकी बुनियाद पर वो किसी इंसानी ख्वाहिश की तस्कीन का बायस बनती है, उसे अफादा कहा जाता है। बेटे उर्दू में बेसिक मैंने आपको एक ही डेफिनेशन की लिख के दी है। आपकी ये जो तारीफ़ है ये आपकी किताब में भी मौजूद है, ये आपके नोट्स में भी मौजूद है, या जो भी आप इसके अलावा बुक डिस्कस करते हैं, बुक को फॉलो करते हैं, उसमें भी इसकी डेफिनेशन मौजूद है, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। इंग्लिश में मैंने आपको दो बताई हैं, दोनों का मतलब एक ही बनता है कि कोई चीज़ जिसे हम यूज़ करते हैं उसमें एक प्रॉपर्टी है, उसमें एक पावर है कि वो किसी इंसानी ख्वाहिश की तस्कीन का बायस बनती है। पावर ऑफ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज़ कॉल्ड सेटिस्फैक्शन, या ये है कि सेटिस्फैक्शन यानी यूटिलिटी दी सेटिस्फैक्शन दैट अ पर्सन गेट्स फ्राम द कंजम्पशन ऑफ दैट गुड एंड सर्विस, कि कोई शख्स जब किसी चीज़ को इस्तेमाल करता है उससे जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है उसे यूटिलिटी कहा जाता है। अब इसके साथ इसके हम एक और कॉन्सेप्ट को बेटे जोड़ते हैं, और वो ये है कि आम तौर पर एक चीज़ जो है वो एक मफहूम गलत समझा जाता है, वो ये है कि दो चीज़ें, एक है बेटा यूटिलिटी, यूटिलिटी वर्सेस यूज़फुलनेस। ओके, यूज़फुलनेस, इसको उर्दू में इसका तर्जुमा बेटा बनता है कि ये है अफादा और ये है फ़ायदा या फ़ायदा मंदी। कि अफादा ये यूटिलिटी है और ये यूज़फुलनेस है। कि एक सवाल हमसे शॉर्ट में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस, कि अफादा और फ़ायदा में क्या फ़र्क होता है, और या डिफरेंशिएट यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस, अफादा और फ़ायदा में फ़र्क करें कि ये दोनों बेसिकली यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस, दीज आर टू डिफरेंट कंसेप्ट। ये दो अलग अलग तस्वुरात हैं, ये एक ही चीज़ नहीं है। ठीक है, अल्फाज उर्दू में फ़ायदा और अफादा उसमें कुछ मुशाबिहत पाई जाती है, या जिस तरह से आप बात करते हैं यूटिलिटी मीन सेटिस्फैक्शन एंड यूज़फुलनेस मीन भी किसी हवाले से सेटिस्फैक्शन हो सकती है। लेकिन इसमें बुनियादी फ़र्क बेटे ये है कि हम जब यूटिलिटी की बात करते हैं ना, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, यानी तस्कीन। क्या हो सकता है? तस्कीन। अब ये जो यूटिलिटी है, ये सेटिस्फैक्शन है, ये हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। एक चीज़ जिसमें सेटिस्फैक्शन मौजूद है, वो सेटिस्फैक्शन, उस सेटिस्फैक्शन का हम नाम दे रहे हैं यूटिलिटी। अब वो यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, यानी वो फ़ायदा भी दे सकती है और नुकसान भी। सपोज़ करते एक शख्स है वो फ्रूट खाता है तो उसमें सेटिस्फैक्शन और पॉजिटिव भी है, और एक शख्स जो नशा करता है उसमें सेटिस्फैक्शन है लेकिन है नेगेटिव, नुकसान है। तो इसका मतलब ये है कि यूटिलिटी इज़ द सेटिस्फैक्शन दैट कैन बी हार्मफुल और फ्रूटफुल, कि वो फ़ायदा भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकती है। यूटिलिटी मीन सेटिस्फैक्शन। अब सेटिस्फैक्शन
जो है उसके में दोनों उसके एस्पेक्ट्स मौजूद हैं कि जिसे हम फ़ायदे मुस्बित भी हो सकता है, मनफी भी हो सकता है। लेकिन ये जो है यूज़फुलनेस, ये सिर्फ़ और सिर्फ एडवांटेज के मानों में आता है, यानी किसी चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट, मुस्बित पहलू, इसमें नुकसान नहीं होता। तो फ़र्क क्या हुआ बच्चे कि ये इसमें भी ये यूटिलिटी, ये यूज़फुलनेस, इसमें भी सेटिस्फेक्शन है, इसमें भी सेटिस्फेक्शन है, लेकिन इसमें की सेटिस्फेक्शन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन इसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव होती है, इसमें नेगेटिव नहीं होती। यानी हर चीज़ में जो है वो किसी भी चीज़ को हम यूज़ करते हैं तो उसमें सेटिस्फेक्शन पाई जाती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको यूटिलिटी और यूज़फुलनेस का भी आपको समझा दिया है। ये आपसे सवाल जो है वो शॉर्ट में इस हवाले से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस। इसके बाद बेटा हम यहाँ पर यूटिलिटी की हमने डेफिनेशन पढ़ ली है। अब हम यूटिलिटी की डेफिनेशन के बाद इसकी कंसेप्ट की बात करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। बेटे जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि हर चीज़ में सेटिस्फेक्शन मौजूद है। आपने ज़रा पहले सोचना है इस बात को कि हम ये किस ज़ाविये से बात कर रहे हैं। किसी भी जिस चीज़ को वेल्थ हम कह रहे हैं, और वेल्थ उसी चीज़ को कहा जाता है जिसमें सेटिस्फेक्शन होती है, मीन उसमें यूटिलिटी है। हर चीज़ में यूटिलिटी होती है और जब हम उसको यूज़ करते हैं तो वो चीज़ हमें सेटिस्फाई करती है। लेकिन इसके साथ एक इसका पहलू ये भी है कि हम किसी भी चीज़ को जब यूज़ करते हैं जिसमें सेटिस्फेक्शन होती है, जो हम उस चीज़ को यूज़ करते जाएंगे सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाता है। और ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया है, जो कंसेप्ट बताया, भी किसी चीज़ पे आप अप्लाई कर लें। आप प्यासे होने की सूरत में पानी पीते हैं, जो आप पानी का इस्तेमाल करते जाते हैं, मीन पीते जाते हैं, आपकी प्यास ख़त्म होती जाती है, सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाता है। एक वक्त आ जाता है कि आप टोटली सेटिस्फाई हो जाते हैं, मतलब यू डोंट नीड एनी फर्दर यूनिट ऑफ दैट गुड टू यूज़। आप उससे ज़्यादा किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते। और फिर उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, नुक्ता सेरी जिसे हम कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट, वहाँ पर आप पहुँच जाते हैं, वहाँ पर ज़ीरो यूटिलिटी होती है। उसके बाद भी अगर आप उस चीज़ का इस्तेमाल जारी रखते हैं तो वो आपको बजाय फ़ायदा देने के नुकसान भी दे सकती है। जिस तरह से अभी मैंने बात आपको की है कि हम प्यास लगने की सूरत में पानी पीते हैं। पानी हम पिएंगे, पहले गिलास में सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है, ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद अगला हम यूनिट यूज़ करते हैं, प्यास की शिद्दत कम हो जाती है, फिर उससे अगला यूनिट यूज़ करेंगे तो और कम हो जाए, उसके बाद आपकी प्यास ख़त्म हो जाए। प्यास ख़त्म होने के बाद भी अगर आप उस चीज़ को इस्तेमाल जारी रखते हैं, मतलब पानी पीते रहते हैं, तो पानी आपको फ़ायदा की बजाय नुकसान दे सकता है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर ये दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, आपके सामने मैं एक टेबल बना रहा हूँ बेटे, इसमें आप ये देखें कि हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई भी चीज़ है, हम गुड, और यहाँ पे हम बात करते हैं सेटिस्फेक्शन या उसका दूसरा नाम है बेटे यूटिलिटी। ठीक है, हम किसी चीज़ का जब हम उसका कोई यूनिट यूज़ नहीं करेंगे तो सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगी। यानी सेटिस्फेक्शन चीज़ के इस्तेमाल के साथ है, यानी कि अगर ज़ीरो की हम बात करते हैं
तो ज़ीरो यूटिलिटी है, ज़ीरो सेटिस्फेक्शन है। इसके अलावा अगर हम पहला यूनिट यूज़ करते हैं, सपोज़ करते हैं कि उससे हमें सेटिस्फेक्शन 8 होती है, दूसरा यूनिट यूज़ करते हैं 6 हो जाती है, तीसरा यूनिट यूज़ करते हैं 4, पाँचवा यूनिट यूज़ करते हैं 2 हो जाती है, ठीक है। इसके बाद छठा यूनिट यूज़ करते हैं 0 हो जाती है, सातवें यूनिट पे ये -2 हो जाती है। तो इसमें जो है हमने बात की है कि अब आपकी बुक में भी एक टेबल बना हुआ है, आप यहाँ इससे भी आप चाहें तो आप ये वाला इसी तरह टेबल भी बना सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट पे जो है वो 8 है, सेकंड पे वो है ये, इसके अलावा जो है वो 86420 और उसके बाद जो है -2। ये जो है जब हम चीज़ को यूज़ नहीं करते तो सेटिस्फेक्शन भी ज़ीरो है। फर्स्ट यूनिट यूज़ किया तो 8 सेटिस्फेक्शन हुई, सेकंड यूज़ किया तो सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा पहले से कम हो गया। जिस तरह मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ को आप यूज़ करते हैं तो सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाता है। फिर आप गया 6 के बाद हमने अगला यूनिट यूज़ किया तो ये इसकी 4 हो गई, यानी कि उससे कम हो गई। तो ये जो हम इधर यूनिट यूज़ करते जाएंगे नीचे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 4 यूनिट 5 और 6, जैसे जैसे हम यूनिट यूज़ का मतलब पहले के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, फिर पांचवा यूनिट यूज़ करेंगे, फिर छठा यूनिट यूज़ करेंगे, हर अगले यूनिट की सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी। फर्स्ट पे सेटिस्फेक्शन थी ये 8, उसके बाद अगला यूनिट यूज़ किया तो सेटिस्फेक्शन लेवल 8 से कम होकर 6 हो गया, फिर उससे अगले से और कम हो गया। तो ये कुलिया है, आप चाहे भूख होने की सूरत में आप खाने पे अप्लाई करते हैं, आप किसी भी, इवन कि आप फ़र्क या सैर करते हैं, आप सैर करने जा रहे हैं तो जो आगाज़ में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाता है। किसी भी चीज़ को आप स्टडी करते हैं, आप खाना खाते हैं, आपको प्यास लगी हुई है, किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप यूज़ करते हैं तो उससे सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाता है। और ये कम होते होते क्या होता है, एक वक्त आता है कि ये ज़ीरो हो जाता है, यानी और अगर आप ज़ीरो के बाद भी उसका इस्तेमाल जारी रखते हैं तो सेटिस्फेक्शन लेवल बजाय मुस्बित के मनफी हो जाता है। बेटे इसमें अब हम सबसे पहली बात ये करते हैं कि ये पहला यूनिट की सेटिस्फेक्शन है 8, तो याद रखना कि सेटिस्फेक्शन ऑफ फर्स्ट कंज्यूम यूनिट इज कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी। क्या याद रखना है मेरे बच्चों आपने जहाँ पर इसके सामने कि इनिशियल यूटिलिटी, इसको हम कहते हैं इब्तदाई अफादा। पहला यूनिट, पहले यूनिट की सेटिस्फेक्शन क्या कहलाती है, इनिशियल यूटिलिटी, इब्तदाई अफादा। और उसके बाद अगला यूनिट यूज़ करेंगे, सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो गया, उससे अगला और कम हो गया। एक वक्त आता है कि जब सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा ज़ीरो हो जाता है, मीन के जहाँ पर ख्वाहिश जब वो ज़रूरत पूरी हो चुकी होती है, इसे हम कहते हैं ज़ीरो यूटिलिटी, मीन सिफर अफादा। फर्स्ट यूनिट की सेटिस्फेक्शन ऑफ फर्स्ट कंज्यूम यूनिट इज कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी, और उसके बाद फॉल करेगी सेटिस्फेक्शन लेवल। एक वक्त आएगा कि सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा ज़ीरो हो जाएगा, इसको ज़ीरो यूटिलिटी कहते हैं। बेटे ज़ीरो से जो पहले तक की यूटिलिटी है ये है पॉजिटिव यूटिलिटी, पॉजिटिव यूटिलिटी, मुस्बित अफादा। सिफर के बाद की यूटिलिटी जो है इसे कहा जाता है नेगेटिव
यूटिलिटी, मनफी अफादा। फर्स्ट यूनिट की पहले हमने पढ़ी है यूटिलिटी की डेफिनेशन। यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या है कि पावर ऑफ गुड टू सेटिस्फाई मैन वांट इज कॉल्ड यूटिलिटी। और उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है इनिशियल यूटिलिटी मीन इब्तदाई अफादा। तो फर्स्ट यूनिट की सेटिस्फेक्शन को क्या कहते हैं? इनिशियल यूटिलिटी, यानी सेटिस्फेक्शन ऑफ फर्स्ट कंज्यूम यूनिट इज कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी। उसके बाद वो पॉइंट जिस पर सेटिस्फेक्शन लेवल 0 हो जाता है, हमें मतलब है उसकी ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह से ये डेफिनेशन है यहाँ पर ज़ीरो यूटिलिटी की, कि ज़ीरो यूटिलिटी मीन कंज्यूमर हैज़ नो फर्दर डिज़ायर फॉर दैट कमोडिटी। के ज़ीरो यूटिलिटी मीन व्हेन कंज्यूमर हैज़ नो फर्दर डिज़ायर फॉर दैट कमोडिटी, कि उस चीज़ का मज़ीद कंज्यूमर को और कोई यूनिट नहीं चाहिए, तो वो पॉइंट होता है ज़ीरो यूटिलिटी। और ज़ीरो यूटिलिटी से पहले तक की जो सेटिस्फेक्शन है उसे हम पॉजिटिव यूटिलिटी कहते हैं, मुस्बत अफादा। और इसके बाद जो है इसे मनफी अफादा कहा जाता है। उर्दू में जो पढ़ते हैं बच्चे बेटे, इसको हम कहते हैं इब्तदाई अफादा, और इसके बाद है ये मस्बत अफादा, ये सिफर अफादा, उसके बाद है बेटे ये मनफी अफादा। ये कि यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन ऑफ फर्स्ट कंज्यूम यूनिट इज कॉल्ड initial utility. Satisfaction level before zero utility is positive utility, musbat hai, and satisfaction level after the satisfaction of that good is called negative utility. And zero utility mean the situation when consumer has no need, मतलब consumer doesn't need any further unit of that good for you, कि जब कंज्यूमर को उससे ज़्यादा किसी चीज़ उससे आगे उसको मज़ीद चीज़ नहीं चाहिए होती। जिस तरह से मैंने आपको बात की है कि पानी पीते हुए जब प्यास ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद मज़ीद पानी नहीं चाहिए, यानी कि फर्दर यूनिट उसका नहीं चाहिए, तो इसे कहते हैं नेगेटिव ज़ीरो यूटिलिटी। और ज़ीरो के बाद अगर हम उसका इस्तेमाल जारी रखते हैं तो वो हो जाती है नेगेटिव यूटिलिटी। बेटे अब इसमें इंशाअल्लाह जो है हमारे दो कॉन्सेप्ट रह गए हैं, एक है टोटल यूटिलिटी और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी। और अगला जो हमारा साथ इसके हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है कि रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। वो इन्हीं में से दो कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं यूटिलिटी इनिशियल, पॉजिटिव, ज़ीरो, नेगेटिव। अब मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी अगले लेक्चर में पढ़ के उसके साथ हम उसको डायग्राम के ज़रिए उसकी एक्सप्लेनेशन कर देंगे और वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। अल्लाह हाफिज़।